हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो बेसिकली असर्शन और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है उस पर बेस्ड है। असर्शन और रीजन वाली जो स्टेटमेंट होती हैं उसमें हमें दोनों स्टेटमेंट्स को पहले देखना पड़ता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। और रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर रीजन है आपके असर्शन वाली स्टेटमेंट का, क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका रीजन एक्सप्लेन कर पा रही है कि आपकी ए स्टेटमेंट ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है, क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रही है या नहीं। तो देखते हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन सिस 1 क्लोरोप्रोपीन। असर्शन स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि जो ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन है उसका हायर डाइपोल मोमेंट होता है सिस 1 क्लोरोप्रोपीन से। आपका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर सम है ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन इज मोर देन सिस 1 क्लोरोप्रोपीन। जो रिजल्टेंट वेक्टर सम है सभी वेक्टर्स का ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन में वो ज्यादा है सिस 1 क्लोरोप्रोपीन से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो की कंसेप्ट है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट के बारे में। की कंसेप्ट जो हमें यहाँ पर बेसिकली पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होती क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि डाइपोल मोमेंट होती क्या है तो ये क्वेश्चन हमारा नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें दिया हुआ है कि जो असर्शन और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो दोनों ही हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और जो रीजन है वो भी हमारा करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है हमारी असर्शन स्टेटमेंट को। ऑप्शन बी है असर्शन और रीजन हमारा ट्रू है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी असर्शन वाली स्टेटमेंट का। सी ऑप्शन है ए ट्रू है पर हमारा रीजन जो है वो फॉल्स है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी है ए फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। या फिर ऑप्शन ई आपको गिवन है कि बोथ असर्शन और रीजन फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कहा डाइपोल मोमेंट हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पर HCl। ठीक है, यहाँ पर अब ऐसा कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, उस मॉलिक्यूल के बीच में दो एटम्स को किस टाइप का बॉन्ड जोड़ रहा है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, दोनों ही बॉन्ड्स में आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। मेन रीजन क्या है कब आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, मेन रीजन है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे HCl का एग्जांपल ले लो आप यहाँ पर, तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जबकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों के बीच में बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ जनरेट हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी डाइपोल मोमेंट की जगह अगर ये न्यू भी लिखा होगा आप समझ जाना ये डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल है। दिस इज अ सिंबल फॉर डाइपोल मोमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल लिया मैंने HCl, तो इसके बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये पोलैरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये पोलैरिटी जो है बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है, डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन का जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इसमें प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी तरफ खींचा चला जाता है, इस तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये मतलब इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे तो सर्कल था, ये इस टाइप से आपको देखने को मिला, यानी ओवल शेप यहाँ पर आ जाती है जो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंच जाती है। ठीक है, बेसिकली यही मतलब होता है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा यहाँ पर जनरेशन हो गया है डाइपोल मोमेंट का। अब डाइपोल मोमेंट क्या होती है,
वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है कि ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, इसके साथ साथ ये हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। ये डायरेक्शन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें जो वेक्टर क्वांटिटी है वो देती है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर हम हमारे दिए हुए क्वेश्चन की। दिए हुए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन और सिस 1 क्लोरोप्रोपीन, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन यानी कि ये मैं यहाँ पे पहले प्रोपीन का 1 क्लोरोप्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये हमारा है यहाँ पे मेथ, एथ एंड प्रोप। 1 क्लोरोप्रोपीन से मेरा मतलब है कि फर्स्ट वाले कार्बन पे मेरा यहाँ क्लोरीन अटैच होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर मेरा जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी एक्वायर करता है। तो ये मेरा यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपीन का स्ट्रक्चर है। बाकी के हाइड्रोजन वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए कर दीजिए। यहाँ इस कार्बन पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन और आ सकता है। इस कार्बन पर भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आ सकता है और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। तो अब हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जो हमारा 1 क्लोरोप्रोपीन है, इसको ट्रांस और सिस फॉर्म्स में बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म आपको बनाकर दिखाऊंगी। जैसे मैंने लिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ साथ एक CH3 ग्रुप भी यहाँ पर अटैच्ड है। अब इस पर्टिकुलर कार्बन पे, यानी कि इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है और एक क्लोरीन अटैच्ड है। जब हाइड्रोजन एक फेज में लाई कर रहे हो तो ये हमारा सिस फॉर्म कहलाती है। तो यानी ये 1 क्लोरोप्रोपीन की सिस फॉर्म हमें देखने को मिली। ट्रांस के लिए हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रांस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ बनाया C डबल बॉन्ड C, यहाँ मेरा हाइड्रोजन, यहाँ एक और हाइड्रोजन, यहाँ CH3 ग्रुप हो गया और ये हो गया यहाँ पे क्लोरीन। तो ये जो फॉर्म है ये है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म कौन सी है? ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर मुझे डाइपोल मोमेंट पता लगाना है। तो डाइपोल मोमेंट जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम है उसकी तरफ मूव करेगा। अगर मैं यहाँ कार्बन से क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा, इस हाइड्रोजन से भी कार्बन की तरफ जाएगा और CH3 से भी ये कार्बन की तरफ ही मूव करेगा। ट्रांसफॉर्म में बात करूं, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन फिर कार्बन की तरफ, CH3 फिर कार्बन की तरफ और क्लोरीन फिर कार्बन की तरफ। अब देखने वाली बात ये है कि जो हाइड्रोजन वाली जो मूवमेंट है कार्बन की तरफ, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई। ये डाइपोल मोमेंट तो कैलकुलेट नहीं होगी। अब हमें देखनी है क्लोरीन और CH3 की। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है? सबट्रैक्ट कर रही है। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर ये क्या हो गई? सबट्रैक्ट हो गई। तो यानी इसकी डाइपोल मोमेंट कम है एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन CH3 के जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्लोरीन की है। यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? एडिशन। यहाँ हमें एडिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एडिशन यानी इस ट्रांसफॉर्म की जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर ज्यादा हो गई। तो यानी कि हायर डाइपोल मोमेंट है ट्रांस की, और ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीजन वाली स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि वेक्टर सम सभी वेक्टर्स का ट्रांस का ज्यादा है सिस के कंपैरिजन। तो अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।